हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह हम सोचे थे झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद सोचे कि पहले हम नहा धो के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो वैसे ही किए, और खाना बनाने का पहले ये तो खाना बना के कर सकते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 11 साढ़े 11 तक बच जाता है, पता नहीं क्यों कैसे। क्योंकि टाइम लग जाता है खाना बनाने में, और बर्तन वगैरह उसको सेट करना, धोना वगैरह। तो हम सोचे कि पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाएंगे इधर से। और क्या होता है, जब कुछ खाना चना वगैरह होता है हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ खा पाते हैं अगर नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं तब। अगर उस टाइम नहीं हो पाता है तो शायद अब खाना लंच खाएंगे या फिर क्या कहता है चना खाएंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन जो हमसे कैपेसिटी है वही होता है। उसके बाद आज मंगलवार था, तो मंगलवार को तो वैसे पूजा करते ही हैं, तो हम चले गए थे छत पे पूजा करने के लिए। और यहाँ करना है ज़्यादा, यहाँ और छत पे दोनों जगह करना होता है। आज हम लगाए हैं आलता, जिसको आलता ही कहते हैं, और भी पता नहीं एक और नाम बोलते हैं इसको। तो वो है, वो आलता लगाए हैं। बड़ा लग रहा था कि आलता लगा के शौक था, तो आज लगा लिए हैं। और आज छुट्टी रहता है तो कभी कभी लगाना ही चाहिए, तो आज लगा के पूजा किए हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसे डिज़ाइन बनाए। सब अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पूरा कलर कर सकते हैं, अपना अपना चॉइस है, हम ऐसे बनाते हैं। वैसे खाना बन गया था, और हमारा पूजा पाठ करते उसके बाद हम नीचे आए तो देखे बहुत सारा बर्तन है, क्योंकि छत पे खाना बना था तो हम धो दिए उसको। इस बच्चे को देख रहे हैं, आज सुबह ही, आज मंगलवार था तो नहा लिया है। तो हम नहाता तो लेट में है, लेकिन अभी सुबह ही नहा लिया है, क्योंकि हम नहा रहे थे तो अभी गर्मी का टाइम है, तो इसको भी नहा दिया। और ये दूसरा ड्रेस है, ये इसका पहला ड्रेस ख़त्म हो गया है, खोल दिया, मम्मी भीग गया है यानी गीला हो गया है, तब जाके ये खोल दिया। और कहता है पूजा करने गया था छत पे पूजा करने के लिए इसको नहाए थे, पूजा करने के लिए छत पे गया, छत पे सोमवार है, आज सोमवार है। उसको भगवान जी, सूरज भगवान को और तुलसी जी को, दोनों को पूजा करना था। करते करते 4 लोटा पानी दिया है, जल दिया है, जल अभी कहेगा तुम किससे बात करती हो। ऐसा बच्चा कोई है गाइज आपके घर में? इसका भी एक पर्सनल मोबाइल है, दिखाते हैं आपको, और उसका दीवाना है ही। क्या क्या मशीन दे? ये इसका फ़ोन है गाइज, और ये फुल पैंट में जेबी होता है ना, जेबी, इसको जेबी वाला पैंट पसंद है, तो उसमें कहता है उसमें रखेंगे, जैसे सब लोग रखता है ना पैंट में मोबाइल, वैसे ये भी रखना चाहता है गाइज। इसमें चना में गुड़ डाल के खाते हैं, ताकि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, और बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। तो अभी आए थे, कल हमारा तो सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, तो कल हम 9 बज गए, 10 बज चुका था, तो खाना खाने चले गए थे नीचे, और उसके बाद सो गए थे। तो आज क्या हुआ, 12 बजे आए थे, 12:07 में है ना, 12:07 में लैपटॉप को ऑन किए, अभी बज रहे हैं 2। इतना देर होने के बाद हमारा अभी जाके फाइनल हुआ कि नहीं, पेमेंट किए हैं कि नहीं, हो गया है। तो ये है, और इसको करने के लिए इनको आना पड़ा है। हम इनको थोड़ा हाइड करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें और ये सर्वर इसका बहुत मतलब स्लो चल रहा था, इसलिए। और पेमेंट 1000 हो रहा है। और ये एक और बात है कि जो बीएड कर रहे हैं, जो कि बीएड में अपेयरिंग है या बीएड पास आउट है, उनके लिए सिर्फ पेपर 2 होगा। जब से शायद अभी प्राइमरी में बीएड वाले को हटा दिया गया था, तब से शायद, पहले तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर किए होते थे, तो इसलिए तो सिर्फ हमारा पेपर 2 के लिए हुआ है। आप लोग का कौन सा हुआ है ये बताइएगा ज़रूर। वैसे हमारा पेपर 2 के लिए ही हुआ है, तो पेपर 2 का तैयारी करेंगे, पेपर 1 नहीं। हमें एक ही दिन एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। इसका जो डॉक्यूमेंट आता है वो हमारे व्हाट्सएप पे चला गया है, मेल पे भी मैसेज आ गया है, और इसको प्रिंट करने के लिए उस पे जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना कि एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम काफ़ी लेट होता है, तो उस टाइम में प्रिंटर यूज करने के लिए कागज़ निकाल लिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं निकालते तो पता ही नहीं चलता इसका अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो उस टाइम एडमिट कार्ड निकालने में, रिज़ल्ट निकालने में थोड़ा इशू होता है, इसलिए इसका तो लिमिट है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
ये हमारे पति हैं और ये अपने आप को बड़प्पन कर रहे हैं कि इनको इतना टैलेंट है, क्योंकि ये इसी काम में, इसी फील्ड में काम करते हैं, तो किसी को भी अगर जिस फील्ड में माहिर हो उसमें तो हो ही जाएगा। तो इनका कहना है कि हमारे वजह से सब कुछ सही हुआ, तो थैंक यू आपको। और बताइए, आपको हम क्या प्रिंट आउट निकाल देगा? प्रिंट आउट निकलेगा, ये क्या फायदा निकालने से? जब हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाता है तब बाबू डिमांड करता है कि पापा हमको, अभी बिहार में एक सॉन्ग चल रहा है कचौड़ी गली, जो पता नहीं एक विदेशी है जो कि बर्मा, और जब अंग्रेज हो रहते थे तो यूपी बिहार पे बेस्ड है, जो कि बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो एक दिन हम उसको सुनाए थे वो गाना, तो उसको बहुत अच्छा लगा और तो वो सुनना चाहता है कि बच्चा है तो उसको लगता है सब सुनता है तो हम भी सुने। तो वो चीज़ें तो क्या है, बर्मा जो जब अंग्रेज़ थे तो अब सब मज़दूर का काम करवाने के लिए अंग्रेज़ ले जाता था यहाँ से दूसरी जगह पे। तो उस जगह पे उनकी जो पत्नी होती थी, उनकी पत्नी का जो दर्द होता था वो उस गाने में बयान करती थी कि हमें तो इस तरह का मिर्ज़ापुर पूरा ये हो गया है, गली सुनसान हो गया है और हवाई जहाज़ से आप चले गए। तो ये चीज़ था और हम आ गए थे बुक रीडिंग करने के लिए। वो वाला गाना उसको अच्छा लगता है। वैसे पैर की फ़राक वाली पवन सिंह का गाना है। पता नहीं वो लड़का जब सुनता है तो वो ही सब सुनना चाहता है, बाकी सब बाकी कार्टून देखता है। और ये इसका इस पैर की फ़राक वाली जो गाना है पवन सिंह का, वो गाना इसके फादर जो है सुनते थे जब शुरू में आया था, तब से इसको पसंद है। तो वो चीज़ ये बार बार करना चाहता है कि हमको ये करना है वो करना। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटा टाइम मिलेगा और बुक रीडिंग करने के बाद मीनिंग को फिर से रिवीजन करेंगे और उसको लिखेंगे भी मीनिंग को। उसके बाद हम चले जाएंगे शाम का बर्तन धोना और भी जो भी काम है उसको, सांझ बत्ती होता है ना, वो उस टाइप का होता है, हम देते हैं इसलिए। वैसे तो सब लोग हम देखते थे जब यूपी में रहते थे तब, यानी गोरखपुर में रहते थे तब, कि सब लोग सांझ के नाम पे क्या करते थे, वो लाइट जला देते थे पूरा, मतलब कि इधर से उनका कि जितना लाइट है वो सब ऑन कर देते, सांझ नहीं दिया करती थी वो। लेकिन हम ये पहले से देखें, हम अपने घर में भी देखें तो हमें देना होता है और हमें अच्छा लगता है। खत्म हो गया सब तो सब। ये जो समोसा है ना वो 4 पीस, अभी शाम का टाइम है और उसके बाद आया है समोसा जो कि हमारा बाबू लेके आया है ना बाबू। और ये प्लास्टिक है उसका, और इसमें जानते हैं क्या है, स्पेशली अब समोसा का रेट बढ़ गया और इसमें थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा है। वैसे हमको पल्ला पड़ता नहीं, पनीर हमको अच्छा नहीं लगता नहीं है, लेकिन खैर ये है छोला जो कि काफ़ी अच्छा है। वैसे तो कहीं कहीं पानी वाला रहता है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। और ये है समोसा जो कि करकरे हैं और इसमें पनीर है, इसमें क्वालिटी है बहुत अच्छे, और इसका समोसा ज़्यादा बिकता है ना बाबू। हाँ, बोलो आप लोग पनीर वाला समोसा खाए हैं, कितने रुपए का मिलता है ना बाबू। मिलता है इसको कुछ समझ नहीं आया है, बोल रहा है बस। बाय बोलो, बाय, हाथ से ऐसे करो, बाय।